नमस्कार दोस्तों, मैं पी रमेश कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020। समय आया है जहां पर हम एक बहुत ही कठिन समय से जूझ रहे हैं। अभी जब सभी कोई अपने घरों में बंद है और अभी एक ऐसा फेज आया है जब लॉकडाउन पूरी तरह से लिफ्ट हो गया, सभी कोई अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो फेज है, अभी का जो समय है, यहाँ पर हमें ज़्यादा सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, मास्क प्रॉपर पहनने की आवश्यकता है, साथ ही साथ हैंड ग्लव्स और साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। और लेकिन जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में आप जानते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर इम्यूनिटी अपने बॉडी में डेवलप करने की आवश्यकता होती है। और प्रॉपर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से और साथ ही साथ प्रॉपर एक्सरसाइजेज और अपने फिटनेस में ध्यान देने के लिए। इसीलिए आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें से एक्सरसाइज की एक छोटी सी सीरीज लेकर आए हैं जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं और अच्छी तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो है वार्म अप। वार्म अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें अपने बॉडी या मसल मेमोरी को एक्टिव करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करने से हमारी कंप्लीट बॉडी चार्ज अप हो जाती है और हम कोई भी एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। वार्म अप इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम इसके बाद कोई भी डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई छोटी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है और किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क और अच्छी तरह से रेडी हो जाती है। बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जो सीधा एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी वार्म अप, तो ज्यादातर आप उन्हें देखते होंगे कि उनकी मसल पेन होती है या फिर जॉइंट पेन होती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद ही सीधा आपको एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमारी बॉडी को चार्ज अप होना या फिर उसे एक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज प्रॉपरली करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भी अपने एक्सरसाइज की जो सीरीज तैयार की है उसके सबसे शुरुआत में वार्म अप एक्सरसाइज को ऐड किया है। वार्म अप एक्सरसाइज के अंदर हमने बेसिकली दो मेजर एक्सरसाइजों को ऐड किया है, जो कि स्ट्रेचिंग है और नॉर्मल जॉगिंग है, जो कि बेसिकली एक नॉर्मल वार्म अप कहलाता है। नंबर 1 स्ट्रेचिंग के अंतर्गत, स्ट्रेचिंग में हम आपको कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग के बारे में दिखा रहे हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और कुछ समय में हम आपको नॉर्मल जॉगिंग के बारे में दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें नॉर्मल जॉगिंग करना है। नॉर्मल जॉगिंग की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल जॉगिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि हम अपने कंप्लीट डे में कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो कि बैठ के होते हैं, लेकिन उसको हम बेसिकली चलते चलते या जॉग करते करते कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें कोई कॉल पिक करना है तो उसे हम बजाय बैठे रह के पिक करें, उसे हम चलते चलते या जॉग करते करते भी पिक कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कंप्लीट डे में अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपनी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज एज वेल एज द नॉर्मल जॉगिंग एक्टिविटीज। Normal jogging is one of the most important cardio exercises that we have in our series। मतलब हमने सीरीज में हमारी जो सीरीज तैयार की है उसमें नॉर्मल जॉगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि एक नॉर्मल जॉगिंग जब हम करते हैं तो हमारी कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व होती है, और जो कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व करके जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारी कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा हो। इसीलिए हमने जो कंप्लीट वर्कआउट की सीरीज तैयार की है उसमें ज़्यादातर हमने कंप्लीट बॉडी वर्कआउट्स को ऐड किया है। नॉर्मल जॉगिंग और या फिर नॉर्मल वार्म अप के बाद हमें कुछ देर का ब्रेक लेना है, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है। वार्म अप के बाद हम अपने पहले मेन एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो है पुशअप्स। पुशअप्स एक फुल बॉडी वर्कआउट होता है जिसमें हमारा कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व होता है। अभी तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह एक कंप्लीट पुशअप। यदि आपने अभी तक कभी भी पुशअप्स नहीं किया है तो आपको नी पुशअप्स ट्राई करना है, और साथ ही साथ आपको वॉल पुशअप्स ट्राई करना है। नी पुशअप्स और वॉल पुशअप्स उतने हार्ड नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द कंप्लीट पुशअप्स। यदि आपने आज तक नहीं किया है तो आपको ये सजेशन है कि कंप्लीट पुशअप डायरेक्टली तैयार मत कीजिएगा या फिर ट्राई मत कीजिएगा। ऐसा यदि आप डायरेक्टली ट्राई करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेच हो सकती है और आपकी मसल प्रॉब्लम या फिर हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुशअप्स करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जंप करना है।
पुशअप्स के बाद अगली एक्सरसाइज है फीट अप एक्सरसाइज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आजकल सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं और ऐसे में लोग सारा दिन टेबल और चेयर्स पे बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो सारा ब्लड फ्लो होता है पूरी तरह से उनके बॉडी के निचले भाग में आ जाता है और ऐसे में ब्लड क्लॉटिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इन सारी चीजों और ब्लड क्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हमारी बॉडी से हटाने के लिए ये एक्सरसाइज है, दैट इज फीट अप एक्सरसाइज। फीट अप एक्सरसाइज करने से हम अपने लेग्स को अपर डायरेक्शन में ले जाते हैं और ऐसा करने से हमारा जो पूरा कंप्लीट ब्लड फ्लो है हमारे ब्रेन की तरफ नीचे आ जाता है और हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी है और सम प्रोबेबली इंक्रीज हो जाता है। अगला एक्सरसाइज है पुलअप्स, जो कि फिर से एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सीरीज में यह एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। यदि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज है जिससे आप इस पुलअप्स एक्सरसाइज को कर सकते हैं तो आपके लिए ये करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यदि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है तो ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसको आप नहीं भी कर सकते, इसे स्किप कर सकते हैं। यदि हम आगे जाएं और बात करें कि पुलअप्स किस प्रकार से किया जाता है, तो जिस प्रकार से यदि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो देखिए कि किस प्रकार से पुलअप्स को किया जाता है। पुलअप्स करने के बाद आपको करीबन 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद आपको अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में जंप करना है, दैट इज हैंड्स एंड लेग्स अप एक्सरसाइज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपके वेस्ट की ट्रेनिंग हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, एक हैंड और एक लेग को अल्टरनेटिवली रोटेट करते हुए उठाना है और यही एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। ये तो हो गए हमारे बेसिक 5 मेन एक्सरसाइजेस जिसको हमको करना है और जिसमें से एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। हम आपके सामने कुछ और ऐसे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, जो कि भी बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं और ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डाइट पर कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट होता है। आजकल के इन्वायरमेंट में अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ जंक फूड्स को बाय बाय कहना भी इम्पोर्टेंट होता है। हमें अपने खाना में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम अच्छा न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाएंगे हमारे एक्सरसाइज करने का बेनिफिट्स हमारे सामने नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हमारे सामने तभी आते हैं जब हम प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस्ड फूड खाते हैं और ऐसा करने से हमारी अच्छी न्यूट्रिशनल ग्रोथ हमारे सामने दिखती है। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक my friends Nishant Kumar Datta and Somin Kumar Bastia, who are also a student of class 12th A in our school Kendriya Vidyalaya Chirmiri, who helped me in making this beautiful video. That's all. Thank you. Have a good day. Stay safe. Stay strong.